जिंदगी जीने का नाम है, और जियो तो खुल के जियो। यस बॉस। तुमने अपना घर तो बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से सजा रखा है। नाइस डेकोरेशन। सर, इस तारीफ का असली हकदार मैं नहीं, मेरी वाइफ दामिनी है। अरे भाई, तो वो है कहाँ? लो आ गई। सर, माय वाइफ दामिनी। हेलो। नमस्ते सर। कम ऑन, जॉइन अस। एक आध पैक तो तुम भी ले लो। सॉरी सर, मुझे ऐसी बुरी आदत नहीं है। मैं तो राज जी से भी यही कहती हूँ कि ऐसी बुरी आदतें छोड़ दें, पर ये मानते ही नहीं। बदतमीज औरत! जानती ये कौन है? किससे बात कर रही है? मेरे बॉस हैं ये, मेरी कंपनी के जनरल मैनेजर हैं ये। इट्स ओके राज, दामिनी को मत डांटो। मैं तो इसका एग्जाम ले रहा था। मतलब? जनरली स्टाफ मेंबर्स बॉस को जब अपने घर बुलाते हैं तो वो अपने फैमिली मेंबर से वो काम कराते हैं जो बॉस को पसंद है, और जिससे बॉस खुश हो और प्रमोशन हो जाए। पर तुम्हारी वाइफ सही मायने में रियल हाउसवाइफ है, जिसे अपने संस्कार ज्यादा मायने हैं, ना कि तुम्हारी चापलूसी। अब ड्रिंक नहीं सही तो जूस तो ले ही सकती हो दामिनी। यस सर। हेलो। हाँ सेठी जी, क्या 50 लाख रुपए लेने अभी आ जाऊं? सिंगापुर जा रहे हैं? ठीक है, ओके। क्या बात है सर? सॉरी राज, मुझे 50 लाख रुपए लेने सेठी जी के पास जाना है। नेक्स्ट टाइम डिनर करेंगे। लेकिन सर, आप ऑलरेडी ड्रंक हैं। अगर आप कहें तो मैं आपके ड्राइवर के साथ मैं जाकर ले आता हूं। तुम? नहीं नहीं, मैं जा रहा हूं। क्यों सर? क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं? नहीं नहीं, यकीन तो मुझे तुम पर अपने से ज्यादा है। अरे मेरे पूरे स्टाफ में सबसे होनहार और ईमानदार एम्प्लॉय तुम ही तो हो। यहां तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी के साथ अकेला नहीं रह सकता। सर, इसका मतलब ये हुआ कि आपने हमें पराया समझ लिया। ये घर आप ही का है। प्लीज सर, आप ड्रिंक कीजिए, एंजॉय कीजिए। तब तक मैं सेठी जी के पास जाकर पैसे ले आऊंगा। आप बस उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए, ओके? अब वो कहते हैं ना कि मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अब तुम दोनों जिद कर रहे हो तो मैं रुक जाता हूं। मैं अभी सेठी जी को फोन करता हूं और तुम जाओ। हेलो सेठी जी, राज आ रहा है आपके पास। आप 50 लाख रुपए उसे दे दीजिए। ओके, ठीक है, जाओ।
राज जी, ये कैसी हरकत है? जो हरकत तुमने की है उसके लिए तुम्हें जान से मार डालना चाहिए। क्या किया मैंने? क्या किया है? तुम ये देखो। नहीं, 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 क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की। अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे थे मुझे, सबको ढूंढ कर आया मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। और तुमने क्या किया? मेरे ही बॉस के साथ। छी! राज जी, मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। जब मैं किचन के अंदर गई तो अचानक मेरे सिर में दर्द होने लगा और फिर मैं कमरे के अंदर आई। फिर अचानक मैं बेहोश हो गई। क्या हो रहा है मुझे? चक्कर क्यों आ रहे हैं? आप मेरे कमरे में कुछ चाहिए आपको? जो चाहिए मुझे वो तो मैं ले लूंगा। सर, क्या मतलब है आपका? जब से तुम्हें देखा है तब से मैं तड़प रहा हूँ। राज जी, अब मत तड़पाओ मुझे। राज जी। अरे कोई नहीं सुनेगा, रात पहले ही जा चुका है। सर रहम करो मुझ पर। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, मुझ पर रहम करो, मेरी हो जाओ। झूठी कहानी मत सुनाओ मुझे। मेरे सामने तो सती सावित्री बनने का ढोंग करती हो और मेरी पीठ पीछे अय्याशी करने की पूरी प्लानिंग करके बैठी थी। हाँ, सच तो यह है कि तुमने बॉस को खुद इस कमरे में बुलाया और उसका सबूत है ये वीडियो। अगर ये वीडियो नहीं होता तो मैं जिंदगी भर यही सोचता कि मेरी पत्नी से अच्छी इस दुनिया में कोई पत्नी नहीं है। पर राज जी, ये वीडियो आपके पास कहाँ से आया?
हेलो। रे सुन, अगर तू चाहता है तेरी बीवी का ये अय्याशी वाला वीडियो पब्लिक में वायरल ना हो जाए तो फौरन 10 लाख रुपए लेकर पहुंचना। सोच ले, तेरी बीवी का सवाल है, समझे? हेलो, और कौन बोलो? हेलो हेलो, देखा, 10 लाख रुपए की डिमांड आ गई है। 10 लाख? वरना तुम्हारा ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया जाएगा और हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। राज जी, मैं भगवान की सौगंध खा के कहती हूँ कि मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। अरे कलमुही, कहीं जाकर मर जा तू। मैं निर्दोष हूँ राज जी, मेरा यकीन करो। जी तो चाहता है तुम्हारी इस गिरी हुई हरकत के लिए तुम्हें अभी इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूं। पर तुम्हारी ऐसी गिरी हुई हरकत के लिए समाज में मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगा? क्या सोचेंगे मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार? वो तो मेरे मुंह पर थू थू करेंगे। भोली सी सूरत के पीछे एक अय्याश औरत है, मुझे पता नहीं था। प्लीज राज जी, कुछ भी करो आप, कुछ भी करो राज जी, पर उस आदमी को 10 लाख रुपए दे दीजिए। कौन देगा 10 लाख रुपए हमें? हाँ, तू दे सकती है क्या? तू देगी 10 लाख रुपए? तुम्हारा बॉस देगा 10 लाख रुपए हमें। बॉस? वो क्यों देंगे? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, उनका नंबर मुझे दीजिए, मैं बात करूंगी। बस आपको मेरा साथ देना है। ठीक है। जानवी, कमरे में तो कोई नहीं है, मुझे बुलाकर कहां चली गई? अरे वाह, चलो मूड तो बना ही लेते हैं। लगता है नहा रही है। अरे आजा मेरी रानी, कब तक इंतजार कराएगी? दस लाख रुपए लाए हैं? अरे अब तो हो जा रानी, घर बार कोठी बंगला गाड़ी सब तेरे नाम कर दूंगा। नहीं, फिलहाल तो मुझे भी 10 लाख रुपए की जरूरत है। अरे तो लेना। नहीं
ये लो 10 लाख रुपए। ये 10 लाख रुपए देकर मैं उस ब्लैकमेलर का मुंह बंद कर दूंगा, लेकिन तुम ये मत समझना कि तुमने मेरा मुंह बंद कर दिया। तुम मेरी जिंदगी का वो कलंक हो जो कभी नहीं मिट सकता। छी, घिन आती है मुझे तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। यहीं का तो एड्रेस दिया था। हेलो, कहाँ हो तुम? देखो, अब हम पति पत्नी को ब्लैकमेल करना बंद करो। मैं तुम्हारे पैसे ले आया हूं, और प्लीज वो वीडियो डिलीट कर दो। कल से तुम्हारा प्रमोशन हो गया, और स्टेट के ही नहीं, देश के हमारी कंपनी के सीनियर मैनेजर हो। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू बॉस। पर एक बात समझ में नहीं आई राज, तुम तो जानते हो कि मैं अय्याश बॉस हूं, और प्रमोशन जब ही करता हूं जब उनकी बीवियों के साथ मौज मस्ती करता। पर तुमने अपनी बीवी को मना कैसे लिया? सर, वो आसानी से मानने वाली नहीं थी। इस प्रमोशन के लिए मैंने अपनी बीवी को खुद ही अपने जाल में फंसाया। मैंने ही उसके जूस में पहले से ही नशा मिला रखा था, जिससे वो बेकाबू हो जाए। फिर आपका सेठी साहब से पैसे लाने का भी तो एक नाटक ही था। मैंने सिर्फ जाने का बहाना किया, मगर मैं घर से बाहर गया ही नहीं। और आप दोनों का वीडियो भी मैंने ही बनाया। और जब जाते हो आपने मुझसे कहा कि काश एक और मौका मिल जाता, तो फिर ये 10 लाख वाला प्लान मेरे दिमाग में ठनका। सर, वो कहावत है ना कि खाना जब एक बार जूठा हो जाए तो फिर उसे एक बार खाया जाए या 10 बार, क्या फर्क पड़ता है। और मुझे लगा कि जब मेरी बीवी एक बार झूठी हो ही चुकी है, तो क्यों ना 10 लाख रुपए का सौदा एक बार फिर से कर लूं। 10 लाख? वो भी तेरी बीवी के साथ दोबारा सोने के लिए? दिमाग खराब हो गया है क्या? इतने पैसे में तो न जाने कितनी बाजारू औरतों को लाके खड़ा कर दूं। अरे सर, बाजारू रहने दीजिए ना, घर वाली होती है। और वैसे भी उसने जो कुछ भी आपके साथ किया वो बेहोशी की हालत में किया। जरा सोचिए सर, अगर यही सब कुछ वो आपके साथ पूरे होशो हवास में करे तो कैसा लगेगा? ऐसा हो सकता है क्या? अरे सर, क्यों नहीं हो सकता। बस आप 10 लाख रुपए तैयार रखिए, फिर देखिएगा दामिनी खुद आपसे कहेगी कि सर प्लीज एक बार फिर से मिलने आ जाइए ना। राज, एक बात बताऊं, दामिनी है बड़ा करारा। सर, प्रमोशन हुआ बीवी की वजह से, तो एक नई गाड़ी खरीद कर उसे घुमाऊंगा, लेकिन ये वीडियो भी डिलीट नहीं करूंगा सर। क्या पता आगे चलकर फिर से बीवी का ये वीडियो प्रमोशन के लिए काम आ जाए।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हाँ, घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, अगर और भी ज्यादा पसंद आया तो उसे शेयर जरूर करें। नमस्कार।